हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सर जी सत्य में। और आज हम डिस्कस करेंगे हम नीचे डिस्कस करेंगे पूरा क्लास 10th का सिलेबस। और क्लास 10th के सिलेबस से पहले देखो, इस वीडियो पे आए हो ना, तो सिलेबस वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो पे आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सिलेबस देखने के लिए इस वीडियो पे आओ पर्टिकुलरली, तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके सिलेबस देखा करो। वीडियो देखने में इतना टाइम मत खराब किया करो। यहाँ से आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे देखिए आपको ये वेबसाइट में टर्म वाइज सिलेबस दे रखा है। आप यहाँ से लैंग्वेजेस का, और यहाँ से आप टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस, और यहाँ से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देख सकते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स। ठीक है, रही बात यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि देखो, सिलेबस वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो पे जब आ गए हो और इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो भाई। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम समझ के पढ़ते हैं ना, तो हमको बहुत आसानी से हर चीज़ डील होने लगती है। हम हर चीज़ को बहुत आसानी से समझने लगते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखो, आप पेपर पैटर्न समझो, क्योंकि आपको पता है ये आप पे एक्सपेरिमेंट है। आई होप मैंने पिछली साल वाले स्टूडेंट्स को भी गाइड किया था कि क्योंकि उन पे भी एक्सपेरिमेंट था, उनके पास भी नया पेपर था, सारा नया पैटर्न से सिलेबस था, मतलब उनका पेपर पैटर्न था, सिलेबस सेम था। लेकिन आपका तो आपके साथ तो मतलब सब पता नहीं, एकदम से उनके सीबीएसई वालों के भाव बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम से पता नहीं क्या से क्या हो गया कि आपके 2 टर्म में उनने पेपर कराने का डिसीजन ले लिया। फिलहाल इट इज गुड फॉर योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर के लिए अच्छी बात है कि आप मल्टीपल चॉइस में पेपर को डिस्कस करेंगे, या फिर आप मल्टीपल चॉइस में आप उसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आप समझ लो बात को, ठीक है। सबसे पहले समझो ये कि आपको सिलेबस जो देखना है, ठीक है, सिलेबस देखना है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस वाइज। सबसे पहले देखो, ये क्या लिखा है इनने, द सिलेबस इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हैज अंडरगोज द चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब ये इनने टाइम टू टाइम इनने सोचा कि इसको थोड़ा सा चेंजेस किया जाए, और चेंज करके जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो सब आप पे हुआ, ठीक है। द सर्कमलेटर सेकेंडरी स्टेज, ये सब देखो, ये सब समझने वाली चीज नहीं है। हम सीधे से जल्दी से अपने मेन मोटिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव द बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स एट द सेकेंडरी स्टेज आर द हेल्प द लर्नर्स टू कंडक्टेबल द मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर टू अपर प्राइमरी स्टेज। मतलब कि ये आपकी स्टेज को इंप्रूव करने के लिए आपके 10th को ऐसा किया गया है। देखो, 12th तक था, होना था। देखो, 12th वालों के लिए तो जरूरी था, 11th 12th में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी था कि ऐसा होता, क्योंकि जब वो एग्जाम्स देते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम का, तो उस एग्जाम्स में उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम से उनको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब क्लास 10th लेवल, क्लास 12th 11th और 12th पे तो ये प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन 10th पे ये आप क्लास 11th और 12th या फिर किसी एग्जाम के लिए आप अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। डेवलप ड्राइंग स्किल्स, फील द। अब ड्राइंग स्किल का क्या मतलब है डेवलपिंग में, ये सब चीजें बात की बात है। हम सीधे सिलेबस पे फोकस करते हैं। अब अगर आप 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, आप कुछ भी देख सकते हो। सबसे पहले अगर 9th के स्टूडेंट हो तो टर्म वाइज आप सिलेबस देख सकते हो। हम 9th की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 9th के आप में से कोई स्टूडेंट्स हो तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं क्लास 10th के पेपर की, ठीक है। सेकंड टर्म में क्या क्या आना है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल चैप्टर का सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हमारा मोटिव है क्लास 10th को, ठीक है। सबसे पहले अब आते हैं क्लास 10th कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2021 एंड 22 फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में आपका एक पेपर है, ठीक है। 90 मिनट्स का आपको टाइम है, और इस 90 मिनट्स में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क्स का है, यानी कि यहां से आपके 6 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा की बात करते हैं, तो अलजेब्रा से आपके 10 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। अब अलजेब्रा में आपके जो जो चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो 3 फॉर्मूलाज और आपके 6 क्वेश्चन। 3 फॉर्मूलाज मतलब देखो, एक तो आपका मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, इन 3 फार्मूले से 6 क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री से आपके 6 क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से आपके 5 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से, उसके बाद मेंसुरेशन से आपके 4 क्वेश्चन आने हैं, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। यानी कि टारगेट हमको यहां से करना है। मतलब टारगेट की बात है, टारगेट क्या है, मतलब 40 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे वो इंपॉर्टेंट करता है, और उन 40 क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे वो इंपॉर्टेंट करता है। तो इन 40 क्वेश्चन को डील करने का हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो हमको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम से हमारे 6 क्वेश्चन आने, अलजेब्रा से हमारे 10 क्वेश्चन आने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे 10 क्वेश्चन आने, 6 क्वेश्चन आने, ज्योमेट्री से हमारे 6 क्वेश्चन आने, एंड ट्रिग्नोमेट्री से 5 आने, मेंसुरेशन से 4 आने, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 आने। तो हमारी यार
मतलब हम एक एक चैप्टर पे इतने अच्छे से कमांड करें, इतने अच्छे से इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेना कि हमको बाद में ये रियलाइज करना पड़े कि अरे यार मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा, मेरे 3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। मतलब फिर आपको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आने लगे, यार अब तो 10 क्वेश्चन जे हो गए, 6 जे हो गए, टोटल मिला के हमारे जो क्वेश्चन है वो लगभग 40 के 40 क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारे 40 के 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। और अगर देखो यहाँ पे आपने का स्कोर बेटर कर लिया ना, तो यहाँ का स्कोर आपको आगे सेकंड टर्म में प्रॉफिट दे सकता है। देखो पहली बार तो कोई सिचुएशन नहीं आनी, लेकिन आएगा ही तो यहाँ पे आप 40 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो, वेरी इजी वे में, ठीक है। और यहाँ पे आपको फुल मार्क्स लाने का एक सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है, कि आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखो ये इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स हैं और टोटल 50 मार्क्स हैं आपके यहाँ पे कंप्लीट, और 50 मार्क्स आपके ये फर्स्ट टर्म के हो गए और सेम एज 50 मार्क्स आपके सेकंड टर्म के हो गए। टोटल आपके 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो इस हिसाब से 100 मार्क्स के लिए आपको 2 बार परीक्षा देनी है, पेपर देना है, और आपके इस हिसाब से मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स 10 मार्क्स देखो ये प्रोडक्ट टेस्ट के, मल्टीपल असेसमेंट के, प्रोटोफाइल फॉइल्स के, स्टूडेंट्स एनरिचमेंट और एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल वर्क के आपके 3 मार्क्स, ठीक है। ये 10 मार्क्स भी टीचर द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, ये आपको लगभग पूरे मिल जाएंगे अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो सिलेबस को समझना, सिलेबस को पढ़ना, जैसे आपको रियल नंबर में क्या पढ़ना है, ठीक है, यूनिट नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर में आपको क्या पढ़ना है, तो रियल नंबर में आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर illustrating and motivating through the examples, decimal representations of rational numbers, the terms non-repeating and non-terminating and terminating requiring decimals। उसके बाद पॉलिनोमियल्स आपको चैप्टर पढ़ना। पॉलिनोमियल्स में आपको जीरो पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल के बाद आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे पता है आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है ना, वो आपकी ये है, वो क्या है आपकी, वो आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आपको फोकस करना है। किस चीज पे फोकस करना है यार, सिलेबस को समझो। आपके जो 6-7 चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पे, आपके जो भी 7 चैप्टर आ रहे हैं उन 7 चैप्टर का एक पेज बनाओ, उस पेज पे आके लिखते रहो कि इसमें हमको 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे अगर आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 3 टॉपिक जीरो पॉलिनोमियल पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ना है ओनली, ठीक है। यानी हमको समझना है ये यार, ये करना है, इतना करना है बस इस चैप्टर में। आप पॉइंट्स बनाओगे, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप ही फील होने लगेगा भाई, ठीक है। तो अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये 1 by 1 आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जैसे आपने चैप्टर डाला, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, तो उसमें आप ऐसे पॉइंट बनाओ कि आपको पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, आपको दूसरा क्या पढ़ना है, आपको तीसरा क्या पढ़ना है, आपको चौथा क्या पढ़ना है। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है आप टिक करते चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। भाई इससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं। आपके पूरे मार्क्स आएंगे, और एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स आएंगे अगर यू विल फॉलो मी। मुझे फॉलो करो, मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। यू कैन ज्वाइन मी। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आना है, तो सब में आपको वही फॉलो करना है। देखो कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो मतलब जो मैं आपको बता चुका हूं। ट्राइंगल्स में देखो, ट्राइंगल्स में आपका क्या आना है, डेफिनेशंस, एग्जांपल, ये सब ये प्रूव करने को आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब मोटिवेट मतलब आपको पता होना चाहिए, ये प्रूव करने को आएगी। यार यहां से हमको पता लग जाता है कि कौन सी थ्योरम प्रूव करनी है, कौन सी हमको याद रखनी है, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है यार, आप एक पेज पे लिखो ये सारी चीजें एक बार नहीं, मैं आपसे 100 टाइम्स यही कहूंगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको क्या है, एक्यूट एंगल्स। देखो इसमें आपको बस यही चीज, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट सब में लिखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड एक्यूट एंगल, राइट एंगल, प्रूव देयर एक्सिस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, प्रूव द एप्लीकेशंस ऑफ sin square theta plus cos square theta is equals to 1, only simple identity to be given। समझ में आया। देखो एरिया रिलेटेड टू द सर्किल में क्या आएगा, मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्किल, ये आपको पता होना चाहिए, प्रूफ करने को नहीं आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट आ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, प्रूव द शुड बी द एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री ओनली।
और प्रोबेबिलिटी देखो आपका बहुत आसान था, क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि आपने 9th में भी पढ़ी है। सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो बस ये 8 चैप्टर आपके आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में। अब देखो, अब यहीं पे हम थोड़ा सा सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म की बात करते हैं तो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 40 मार्क्स, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, 50 मार्क्स का टोटल पेपर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो आपको ये सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस में नहीं, मतलब यहाँ पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में ऐड हुए थे लेकिन वो पेपर ही नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे आएंगे, ओके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मोटिवेट द स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिविएशन ऑफ द टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी एप्लीकेशन, सॉल्विंग देयर डेली प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन एपी एक्सक्लूज्ड। सर्कल की बात करते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर द रेडियस। तो आपको इसमें भी, अभी तो फिलहाल हम सेकंड टर्म की बात नहीं करेंगे, आप फर्स्ट टर्म पे ज्यादा फोकस करें, लेकिन सेकंड टर्म के चैप्टर को भी कंप्लीट करते हुए चलें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपसे क्या आएगा, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। बहुत आसान है यार ये चैप्टर, यहां से तो आपके फ्री के मार्क्स बनते हैं कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, ये सेकंड टर्म का है, तो आप इस वीडियो को आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। जब आप सेकंड टर्म में आओ तब इस वीडियो को कंप्लीट करके देख लेना, तब तक वीडियो को लाइक करके और सेव करके चाहे तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। वैसे लाइक करके रखिए तो आपकी लाइक वीडियोस में ये पहुंच जाएगी, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ से तो आपके मल्टीपल चॉइस आने ही नहीं देते, तो इसलिए इनने इसको सब्जेक्टिव में रखा है, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेटिस्टिक्स में आपके भाई सेम जो आप 9th में पढ़ते हो, मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप, डाटा, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स, ये आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया। और इसके लिए आप बुक्स देखो, बुक्स कौन सी, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, और एनसीआर 9th 10th के लिए सीबीएसई प्रिपरेशन मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल, ठीक है। एनसीईआरटी पब्लिकेशंस की होनी चाहिए, पब्लिकेशंस मतलब ज़्यादातर आपका एनसीईआरटी से पेपर पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारी कोचिंग है ऑनलाइन, द लर्निंग ट्री। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द लर्निंग ट्री हमारी कोचिंग है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन, और अगर आप बरेली यूपी से बिलोंग करते हैं, बरेली से, तो आपको ऑफलाइन गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास लगभग 1000+ फैकल्टी है, बरेली लोकल की, मतलब बेस्ट फैकल्टी बरेली लोकल की भी है और अदर स्टेट की भी, मतलब अदर स्टेटिस्टिक्स की भी। यहाँ पे ऑनलाइन टीचर हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको डील करेंगे, सब्जेक्ट वाइज। अगर आप किसी सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कि 1 मंथ या फिर आपका 7 डे ऐसे शॉर्ट चीज़ों के लिए भी टीचर्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स। तो शॉर्ट टॉपिक्स को भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, शॉर्ट टॉपिक्स को भी, ठीक है। आपके हिंदी, एसएसटी और कंप्यूटर, इसके लिए भी हमारे पास प्रोफेशनल अच्छे बेस्ट ट्यूटर्स हैं, ठीक है। कई सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको खुद ही पढ़ाऊँगा और बाकी हमारे और भी डिफरेंट ट्यूटर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉल किस नंबर पे करेंगे, आप कॉल कर सकते हैं 9090111193, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ 9084110193। दोबारा से मैं लिख देता हूँ 9084110193। आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। बाकी मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस में।